हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में जानेंगे संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न आज की इस वीडियो में जानेंगे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हितोपदेश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? क्या पूछ रहा है? रचयिता यानी रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित जी है। अगला प्रश्न है, पथी कहाँ फंस गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कीचड़ में। पति कहाँ फंस गया? तो कीचड़ में फंस गया। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अयोध्या कांड से संग्रहित है, यानी अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हरिण के पीने से गंदा हो जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास क्या है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, भीखन टोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दलित बालक। यानी शिक्षक किसको खेलते हुए देखा है? तो दलित बालक को, जिसका नाम था राम प्रवेश राम। अगला प्रश्न है, किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? तो भीखन टोला गांव में निर्धन लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर बताया गया कि जो बिना बुलाए सभा में प्रवेश करता है वो क्या होता है? मूर्ख कहलाता है। अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। अगला प्रश्न है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? यानी आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो स्वामी दयानंद जी ने किया। और कहाँ किया? तो मुंबई शहर में किया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिव का उपासक था। अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था?
तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। अगला प्रश्न है, अलस कथा के रचयिता कौन है, यानी रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति। विद्यापति किसके लेखक है? तो आलस कथा के लेखक है। अगला प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक माता होते हैं। अगला प्रश्न है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो आलसियों का रक्षक दयावान व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? तो दयावान व्यक्ति होते हैं आलसियों का रक्षक। प्रश्न है, सूर्यपुत्र कः अस्ति, यानी सूर्य का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्ण। कर्ण किसका पुत्र था? तो सूर्य का पुत्र था। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। बाघ के हाथ में क्या था? तो कंगन था। अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? किसका मुंह पूछ रहा है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिरण्मयन पात्र से। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ था? हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो नदी समुद्र में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है और लास्ट नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा।